गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम 11वीं क्लास की फिजिक्स में प्रक्षेप गति नामक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके 3 लेक्चर अपलोड हैं। जिन्होंने अभी नहीं देखा, पीछे प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को देख सकते हैं। हमने पूरा सिस्टम से एक एक चीज़ों को उठाया है। धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट आपके बीच में रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि हम लोग आज प्रक्षेप गति के चौथे लेक्चर में प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल करेंगे। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए फिजिक्स में विशेष तौर पे आप थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी प्राथमिकता दीजिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में टीचर केवल आपको थ्योरी किताब से लिखाता है और ये बोलेगा कि कल याद करके आइएगा। आपको मैं एकदम पूर्ण विश्वास, आत्मविश्वास के साथ यह बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके पीछे का लॉजिक नहीं है, जिसको हमें याद करना पड़े। हर चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डेरिवेशन और न्यूमेरिकल होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे दैनिक जीवन में अप्लाई करें, उसे हमें भली भांति कौन बताएगा? न्यूमेरिकल ही बताएगा। कि हम न्यूमेरिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक अच्छे से हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आज के समय में भौतिक विज्ञान आपको ऐसे पढ़ाई जाती है कि भाई बल क्या है, तो सीधे बोलेगा उसके दिमाग में आएगा F बराबर ma। वो सीधे बोलेगा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए, आप खुद यहाँ से इमेजिन करिए कि क्या वस्तुतः आप इस परिभाषा के माध्यम से आप बल समझ पाए हैं? नहीं। तो इतना आप जरूर याद करिए कि आपको कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। एक बार जो कंटेंट पढ़िए उसको यूट्यूब पर डाल के और एनालिसिस करिए कि क्या कोई टीचर हमें अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। क्यों? मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके लिए फीस महत्व तो नहीं है, आपके लिए आपके इस नवयुवकपन का जो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपका समय महत्वपूर्ण है। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप अपने समय को बर्बाद ना करिए। जहाँ आपको अच्छी शिक्षा मिल रही लीजिए, नहीं तो आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार यूट्यूब पे जरूर डाल के एनालिसिस करिए और चीज़ों को एक बार अच्छे से अनुभव करिए कि क्या ये सही है कि गलत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है कि एक तीर हवा में छोड़ा जाता है और उड़ान का समय 5 सेकंड है तथा परास 200 मीटर है। इसका क्या मतलब है कि कोई तीर छोड़ने का प्रयास हमने किया और 5 सेकंड बाद देखा कि वो तीर हमसे 200 मीटर आगे चली गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है, ये होता है प्रोजेक्टाइल पॉइंट, ये होता है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी होता है, ये आपका क्षैतिज घटक होता है, ये ऊर्ध्व घटक होता है। अब हम लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 सेकंड तक अगर हवा में है तो वो उड्डयन काल है। और उड्डयन काल हम जानते हैं T बराबर होता है 2u साइन थीटा अपान क्या होता है g। अब थोड़ा सा हम एक प्रयास करते हैं, यहाँ पे T का मान कितना रखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ 5 रखेंगे तो हो जाएगा 2u साइन थीटा और g का मान कितना रख दें 10, 2 पंचे 10 होगा। यहाँ से u साइन थीटा का जो मान निकल के आएगा मेरे प्यारे भाइयों 25। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया कि आपका ऊर्ध्व घटक क्या होगा। यहां से आप बिल्कुल स्पष्टता बता सकते हैं कि ऊर्ध्व घटक क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर परास 200 मीटर हो तो रेंज के लिए आपको पता होना चाहिए R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g होता है। तो हम लोग वी नो दैट R बराबर जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान क्या होता है g। अब R का मान यहाँ कितना रखेंगे प्यारे भाई, तो आप बोलोगे 200। इस U को हम ब्रेक कर सकते हैं, U गुणे U साइन 2 थीटा का मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में, जो लोग नहीं देखे हैं इसके पहले वाले लेक्चर में जाइए और आराम से चीज़ों को देखिए। साइन 2 थीटा बराबर आप लोगों को बताया गया था 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और अपान G का मान हम लोग कितना रख दें 10। चलो देखो प्यारे भाई, आप जानते हो इस चीज़ को हम लोग अभी फाइंड किए हैं, कितना आया है 25। तो आप कहेंगे 200 गुणे इस 10 का गुणा यहाँ करेंगे 10 हो जाएगा। अब इधर बचेगा u cos थीटा इंटू 2 साइन थीटा के स्थान पे कितना पुट कर सकते हैं भाई, 2 साइन थीटा के स्थान पे हम रख सकते हैं कितना 25। तो अगर इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 चौका 100। एक मिनट, यहाँ से 2 भी होना चाहिए ना, ये 2 भी बगल में होना चाहिए।
अब यहाँ देंगे तो 5 2 पंचे 10, 25 अट्ठे 200 होगा। तो u cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 8 पन 40। यहाँ से हम दूसरे प्रश्न में इस प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त कर लिए कि क्षैतिज घटक इसका क्या है। अब हमसे पूछा है कि क्षैतिज में प्रक्षेपण कोण क्या होगा। तो आप अगर देखो इससे और इसमें भाग लगा दें, मतलब ऊर्ध्व घटक में अगर हम क्षैतिज घटक से भाग लगाएं तो क्या निकल के आता है, तो आप कहोगे u sin थीटा अपान u cos थीटा, और u sin थीटा का मान प्यारे भाई कितना है 25, और इसका मान कितना है 40। u से u कैंसिल होगा, sin थीटा अपान cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर मिला मुझे 5 यहाँ 25 और 5 40। तो थीटा बराबर यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स 5/8। हम आशा करते हैं कि आप यहाँ से क्षैतिज कोण ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। अब आपसे पूछा है अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई से संबंधित क्या चीज होती है, h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। देखो ये लिखा हुआ है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। हम जानते हैं, देखो अब कई लोग बोलेंगे कि यार अधिकतम ऊंचाई के लिए h मैक्स आपने बताया था u स्क्वायर अपान 2g होता है। देखिए h मैक्स बराबर u स्क्वायर अपान 2g तब होगा जब थीटा का मान 90 अंश होगा, क्योंकि कोई चीज ये थोड़ा ना डिपेंड करती है कि इसकी अधिकतम ऊंचाई हर बार 90 अंश पर ही होगी। कोई चीज 45 अंश पे भी हो सकता है, 30 अंश पे हो सकता है। तो 30 अंश की अलग अधिकतम ऊंचाई होगी, 45 अंश की अलग होगी, 60 अंश की अलग होगी। तो सब चीज की ऊंचाई अलग अलग होगी। तो आप जानते हैं प्यारे भाइयों, क्या इस चीज को हम ब्रेक नहीं कर सकते, कहेंगे कैसे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, आप कहेंगे u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g रहने दीजिए। तो h बराबर हो जाएगा, इसका मान अभी प्यारे भाई कितना निकाले आप लोग, इसका मान निकालो 25, 25 का वर्ग करेंगे कितना होगा 625 बटे 2 गुणे 10। अब देखिए काफी लोग 20 इसको बनाएंगे और 20 से भाग करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज है फिजिक्स और मैथ में दोनों के लिए, न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कैलकुलेशन सही होगा। आज के टीचर की क्या हालत है कि दशमलव काटने के बाद कितना जीरो बढ़ाना ये तक भी उनको अच्छे तरीके से पता नहीं होता। हम कहेंगे 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 31.25, 10 से भाग लगाएंगे 31.25 परास है, निश्चित रूप से इसका यूनिट क्या होगा मीटर। हम आशा करते हैं कि एक तीर हवा में अगर छोड़ा जाता है तो इसके उड़ान का समय 5 सेकंड है तथा परास 200 मीटर है, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी 31.25 मीटर। और क्षैतिज घटक कितना होगा, तो 25, सॉरी ऊर्ध्व घटक कितना होगा 25, क्षैतिज घटक 40, और कोण कितना होगा tan इनवर्स 5/10। हम आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे और आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है, किक मतलब क्या होता है, लात मारना या किसी भी चीज से प्रेशर करना। 5 सेकंड बाद 100 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो एक चीज बताइए, 5 सेकंड बाद अगर वो 100 मीटर की दूरी, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, एक खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है, 5 सेकंड बाद 100 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो टी का मान कितना है 5 सेकंड। भाई आप टी बराबर क्या पढ़े हैं, टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी पढ़े हो। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए, तो यार जी का मान हम कितना ले लें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें। फिर कितनी दूरी पर गिरता है 100 मीटर की दूरी पर गिरता है, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज का मान कितना है 100 मीटर। फिर बोला गया कि क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक ज्ञात कीजिए, यानी u साइन थीटा का मान आपको बताना है और u कॉस थीटा का मान आपको बताना है। फिर प्रक्षेपण कोण बताना है, यानी थीटा का मान भी मुझे ही निकालना है, और अधिकतम ऊंचाई बताना है। अधिकतम ऊंचाई मतलब h निकालना है, h भी मुझे निकालना है। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि अगर मैं इसे ऐसे लिखने का प्रयास करूं तो देखिए जी का मान 10 है, 10 का गुणा, देखो यहां से आप नोटिस करिएगा 10 का गुणा 5 पे करेंगे 10 पचे 50 हो जाएगा, और बराबर 2u साइन थीटा। अब इससे भाग करेंगे तो यहां कितना आएगा 25। तो आप लोग प्यारे भाई यहां से जो क्षैतिज ऊर्ध्व घटक निकाले वो कितना आया 25, ऊर्ध्व घटक निकाले वो 25। एक प्रश्न का उत्तर हमारे पास आ गया। अब दूसरा आपसे पूछा हुआ है कि आप बताइए इसका क्या होगा परास। परास हमारे लिए कितना दिया गया, परास दिया गया है
आर बराबर हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान कितना, साइन 2 थीटा अपान जी होता है। अच्छा, इसके स्थान पे हम 200 लिख सकते हैं, सॉरी कितना दिया है 100 लिख दीजिए। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो u को हम लिख सकते हैं u गुणे u, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ 100 रहने दीजिए। ये g का गुणा करेंगे तो वहाँ 10 जाएगा, 2 पंचे 10। तो आप जानते हैं u साइन थीटा को हम ऐसे लिख दें पास पास, और u cos थीटा को हम लिख दें थोड़ा सा दूर दूर। u cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 100 गुणे 5। u साइन थीटा का मान हमने क्या निकाला 25 यहाँ रखिए, तो 25 गुणे u cos थीटा बराबर 100 गुणे 5, 25 चौका 100, तो u cos थीटा का मान कितना आ गया भाई 5 चौक 20। तो u cos थीटा और u sin थीटा दोनों निकल आया। अब हमें चाहिए थीटा के लिए क्या करेंगे प्यारे भाइयों, थीटा के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 25, तो हम ऊर्ध्व घटक में क्षैतिज घटक से भाग करेंगे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो u sin थीटा अपान u cos थीटा, इसका मान कितना है 25 और इसका मान कितना है 20। u से u कट गया, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा का मान कितना होगा 25 और 5 20, तो थीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स 5/4। देखिए तीसरे क्वेश्चन का भी उत्तर आपको प्राप्त हो गया। अब आपसे पूछा है ऊंचाई बताइए। अब ऊंचाई बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऊंचाई के संदर्भ में एक चीज पता है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो आप कहेंगे h बराबर ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब देखिए अगर हम इतना प्रयास करेंगे कि यू स्क्वायर, अगर हम यू स्क्वायर का मान निकालने के प्रयास करें, देखो ध्यान से, तो हम ऐसे बोल सकते हैं h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 बटे 2 इंटू जी का मान 10 है, भाग करेंगे 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और दशमलव का 2 पंचे 10, 10 से भाग करेंगे 31.25। ये आपकी क्या है ऊंचाई है। लेकिन आप इतना नोटिस करिए कि आप जो प्राप्त किए हैं वो अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री पे नहीं है। 90 डिग्री के संदर्भ में अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपान केवल 2g लगाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये भी आपके न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा, आप कॉपी कर सकते हैं। चलो, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 3i कैप प्लस 4j कैप। देखिए ये वेक्टर का टॉपिक होता है और प्रक्षेप बेसिकली आप वेक्टर अच्छे से पढ़ें तभी आपको प्रक्षेप समझ में भी आएगा। लेकिन हम इतना प्रयास करेंगे आपको बताने का, i कैप का मतलब होता है x अक्ष की दिशा, x अक्ष की दिशा, और j कैप का मतलब होता है y अक्ष की दिशा, और k कैप का मतलब होता है z अक्ष की दिशा। वेक्टर आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मैं उसे भी यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अगर आपके पास समय है तो आप यूट्यूब के माध्यम से चीज़ों को पढ़िए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है यार, पूरा कंटेंट यूट्यूब पर है। आप चीज़ों को धीरे धीरे सिस्टम से देखने का प्रयास तो करिए। और हम कहते हैं कि जो मार्केट में इधर उधर के टीचर पढ़ाएं उनसे हज़ारों गुना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार अपना कैलकुलेशन मेंटेन कर लीजिए, हम कहेंगे कि आप पूरा यूट्यूब पर पढ़िए। एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग, देखो प्रक्षेप इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, देखो इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, और प्रक्षेप का पथ कुछ इस प्रकार होता है। तो बोला गया 3i कैप, तो आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिए कि ये जो होता है वो क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा होता है, और ये जो होता है यू साइन थीटा होता है, और ये ऊर्ध्व घटक होता है, ये क्षैतिज घटक होता है, और यहाँ पे कोई पिंड यू वेग से फेंका गया है। चलो अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 3i कैप, देखो यार 3i कैप का मतलब क्या हुआ कि i कैप की दिशा में उसका कितना है 3, i कैप की दिशा में उसका 3 यूनिट वेग है। अब आगे बोला गया है, अच्छा वेग को मीटर प्रति सेकंड में डिफाइन किया गया है, तो हम इसे भी मानेंगे 3 मीटर पर सेकंड, ये जो वेलोसिटी होगी वो 3 मीटर पर सेकंड होगी। अब आगे चलिए, इसका प्रक्षेपण को, अच्छा 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो y एक्सिस पर कितना है, तो आप कहेंगे 4 मीटर पर सेकंड है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका प्रक्षेपण कोण बताइए, तो एक चीज प्रक्षेपण कोण बताना हमारे लिए बहुत आसान है यार। प्रक्षेपण कोण बताना इसलिए आसान है क्योंकि हमें क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक दोनों पता है। तो देखो
आप जानते हैं इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊर्ध्व घटक में क्षैतिज घटक यानी u cos थीटा का मान अगर भाग देंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3। तो u से u कट गया, तो आप जानते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटे 3। तो थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई tan इनवर्स 4/3। ये आपका हो गया प्रक्षेपण कोण। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िए। उड्डयन काल आपसे पूछा हुआ है। उड्डयन काल क्या होता है? तो आप जानते हैं उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। तो आप जानते हैं t बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा का मान कितना है प्यारे भाइयों? तो आप कहेंगे u साइन थीटा का मान है 4, तो यहाँ रख देंगे 4। जी का मान कितना रखेंगे 10। अब यहीं से देखिए एक टीचर क्या करेगा कि 2 पंचे 10 और 5 से 4 में भाग लगाएगा। लेकिन हमें पता है कि अगर किसी चीज़ का बेस 10 है, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, तो वहाँ पे भाग लगाना हमारे लिए केवल एक दशमलव का खेल होता है। डिजिट उतना गिन के दशमलव लगा देंगे। तो 4 दूना 8 और 10 से भाग करेंगे तो 0.8। अब समय है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग उड्डयन काल भी निकालिए। ऊंचाई हमसे पूछा है, तो ऊंचाई क्या होती है? h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो हम बोलेंगे h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू जी। जी का मान कितना रखेंगे 10। तो आप बताइए u साइन थीटा का मान कितना है मेरे प्यारे भाइयों? तो आप कहोगे 4 है। तो 4 चौक 16 बटे कितना 2 गुणे 10, 2 8 16, 0.8 मीटर यहाँ से आपका ऊंचाई भी प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे पूछा है क्षैतिज परास बताइए। देखिए क्षैतिज परास, 2 परास हैं, एक तो ये होता है परास क्षैतिज परास, ये होता है ऊर्ध्व परास। तो क्षैतिज परास अगर निकालना है तो इसका मतलब अगर इसे O माने हम और इसे M माने, तो O से M तक की जो दूरी होगी मित्रों, O से M तक की जो दूरी होगी वही होगी क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे चाल गुणे समय। तो आप बताइए चाल कितनी है? तो चाल कहोगे u cos थीटा, और u cos थीटा की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 3। तो इसके स्थान पर कितना लिखेंगे? 3। समय कितना है? t मतलब अगर कोई पिंड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वो उड्डयन काल के थ्रू जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक किसी पिंड को आने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे यार अभी तो हमने उड्डयन काल के लिए निकाला था टाइम 0.8 सेकेंड, तो इस पर रख देंगे 0.8 सेकेंड। तो 8 त्रिक 24, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो एक चीज़ बताइए दूरी है तो इसके संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? यूनिट मात्रक मीटर लिखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको सभी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज का सेशन समाप्त करने से पहले आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिए तो ठान लिए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि एक एक टॉपिक मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा समय दीजिए। 1-2 दिन पहले फीवर आ गया था इसलिए कल परसों 2 दिन वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलर आपकी हम सहयोग करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए और लगातार जुड़िए। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो में अपलोड करूंगा। प्रक्षेप गति में भी 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे। कंप्लीट प्रक्षेप गति पहले यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, उसके बाद सारे विद्यार्थियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिजिक्स मैथ दोनों यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।